वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एक और नया बिल्ट इन फंक्शन कवर करेंगे जो है सब dt। तो ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या क्या सिनेरियोज है, ये सब हम इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो मैं प्रोग्राम को एडिट मोड पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम फुली फ्री फॉर्मेट में लिखा है। तो यहाँ पे स्टार स्टार फ्री लिख दिया फर्स्ट पोजीशन पे, और उसके बाद हमारा कोड है। कमेंट लाइन हमने रखी है, तो जो भी लाइन डबल स्लैश से स्टार्टेड है वो कमेंट है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कंट्रोल ऑप्शन को स्पेसिफाई किया है, जिसमें हमने रखा है नो डिबग आयो और src/stmt। ये जस्ट डिबगिंग पर्पस के लिए कि अगर आपको कभी भी सोर्स को डिबग करना है तो उस केस में आपको ये बार बार इशू नहीं करेगा इनपुट आउटपुट का। और साथ में आपको अगर कोई इशू आता है स्पूल फाइल में तो आप उसको स्टेटमेंट लाइन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो ये कुछ वेरिएबल है जो हम इस डेमो सेशन में यूज़ करने वाले हैं। पहला वेरिएबल हमने बनाया डेट वन नेम से, जिसका डेटा भी डेट है। और इसमें हमने वैल्यू एक इनिशलाइज कर दी, वो है ये 2023-04-10। ठीक है। जब भी आप किसी डेट को इनिशलाइज करते हो तो उस केस में आपको इस तरह से डेट का डी लिखना होता है, और फिर कोड के अंदर वो वैल्यू रखनी होती है एज इट इज। आप इस तरह से रख सकते हो। ये था डेट। वैसे हमने टाइम वन नेम से बनाया, जिसमें हमने टाइम इनिशलाइज किया। टाइम के लिए हम यहाँ रखते हैं टी। सिमिलरली हमने टाइम स्टैम्प के लिए बनाया। टाइम स्टैम्प के लिए हम रखते हैं यहाँ पे z। और फिर जो भी वैल्यू आप यहाँ रखना चाहते हो वो यहाँ वैल्यू डाल सकते हो। एक वेरिएबल हमने बनाया रिजल्ट नेम से, जिसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे, और उसका टाइप रख दिया zone 10। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है सब dt बिल्ट इन फंक्शन। तो सब dt बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, आप इसमें डेट टाइम और टाइम स्टैम्प भी पास कर सकते हो, तीनों में से कुछ भी। और उसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन अगर आपको चेक करना है कि वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये वो पोर्शन आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे अगर आपने डेट पास किया, डेट पे से आपको सिर्फ ईयर की वैल्यू चाहिए कि ईयर क्या है, तो आप सब dt यूज कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको मंथ चाहिए तो मंथ के लिए भी सब dt यूज किया जा सकता है। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको टाइम के लिए सब dt यूज करना है तो आप ये वैल्यू वहाँ से फेच कर सकते हो, जिसमें जैसे टाइम के लिए आप सेकेंड्स मिनट्स आवर्स ये भी यूज़ कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प में भी जो भी वैल्यूज़ है उनमें से कोई पर्टिकुलर पोर्शन अगर आपको फैच करना है तो आप सब dt का यूज़ करोगे। अब हम एक एक सिनेरियो कवर करते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग ईयर्स फ्रॉम डेट। तो अगर आपको ईयर्स निकालना है डेट के अंदर से, तो आप कैसे लिखोगे, रिजल्ट इक्वल, हम यहाँ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं परसेंटाइल सब dt। और पैरेंथेसिस के हम अंदर हमने पहला पैरामीटर वो पास किया जिसमें से हमारे को पोर्शन फैच करना है, तो यहाँ पे डाला डेट वन। और कॉलन के बाद में वो सिलेक्शन वैल्यू डाली जिसको आप सिलेक्ट करने वाले हो। तो हमने यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस ये हैं, डेज मंथ ईयर। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ईयर्स। डेट के लिए ये तीन ऑप्शंस होते हैं, और फिर जो भी रिजल्ट आया उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो इस केस में ये क्या करेगा, 2023 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगर आपको मंथ चाहिए होता तो आप यहाँ पे सिर्फ मंथ लिख देते, इस जगह पे डेज लिख देते। ठीक है। सेकंड जो सिनेरियो है उसमें हम टाइम को यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सट्रैक्टिंग आवर्स फ्रॉम टाइम। तो अगर आपको टाइम में से आवर्स निकालने के एग्जैक्ट आवर्स कितने हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे सेकंड्स की जगह आवर्स पास कर सकते हो। ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, सेकंड्स है, मिनट्स है, आवर्स है। तो यहाँ पे हमने आवर्स पास कर दिया, और फिर उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्ले कमांड से। ठीक है। फिर हम थर्ड जो सिनेरियो देख रहे हैं वो है एक्सट्रैक्टिंग मंथ फ्रॉम द टाइम स्टैम्प। ठीक है। यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प से वैल्यू फेच कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं स्टार मंथ पास करूँगा टाइम स्टैम्प वन के ऊपर, तो जो भी इसका मंथ स्पेसिफाइड होगा वहाँ पे टाइम स्टैम्प से वो हमारे को मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम डेटा देखें तो इसमें हम आवर्स निकाल रहे हैं, इसमें हम ईयर्स निकाल रहे हैं, और इसमें हम मंथ निकाल रहे हैं। तो मंथ, इन तीनों की वैल्यू, और लास्ट में हमने प्रोग्राम फैच करने के बाद में लास्ट में हमने प्रोग्राम को स्टार एनएलआर ऑन कर दिया प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। अब इसको कंपाइल करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। कंपाइल हो गया, कॉल करते हैं। पहला आउटपुट मिला 2023, दूसरा मिला 5, और तीसरा मिला 2। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो डेट में से हमने ईयर्स निकाले थे तो 2023, यहाँ से हमने आवर्स निकाले थे तो 05, और इसमें से हमने मंथ निकाला था तो मंथ है 02। तो इस तरह से सब dt बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी डेट टाइम और टाइम स्टैम्प के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को फेच कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जब भी आप कोई डेट से रिलेटेड कोई वैलिडेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं जहाँ डेट टाइम टाइम स्टैम्प है और मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है।
किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो उस केस में आप परसेंटाइल सब डी टी बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।